कि मैं इन्हों पैंपर खुद लगानी है, पेशाब की नाली खुद लगानी है, शेव वगैरह खुद करनी, कटिंग खुद करनी है। फिर इन्हों पैंपर लगते हैं 12,000 की इन्हों पैंपर ते दवाई आती है। Daddy, I miss you. I miss you. I love you too, जानी। I miss you. डॉक्टर गए जैसे भैया ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਜੀ। ओ दिला तेरे की लग दे। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं कि सुनते कानों को मेरा सलाम जी। तो नाज़रीन, मेरे अक़ब में एक बाजी और एक भाईजान आप देख रहे हैं। भाईजान अभी 1.5 साल से डिसेबल हैं। एक मोहब्बत की ऐसी दास्तान, मैं कहता हूँ हीर और रांझा माशाल्लाह से। इनकी 15वीं एनिवर्सरी है, हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत बाजी। इनकी स्टोरी कैसी है, ये अपने हस्बैंड की माशाल्लाह से शेव भी करती हैं, बाल भी काटती हैं। मैं कहता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी मोहब्बत मैं कहता हूँ कि फ़रिश्तों से कम नहीं। तो नुसरत बाजी से जानते हैं इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, 15 साल से किस तरह मैनेज हो रहा है मामला, और भाईजान जो हैं कब से डिसेबल हैं। और मैं कहता हूँ इनको दाद देनी पड़ेगी कि 2022 में ऐसी मोहब्बत की शादी, इनकी उम्र 50 साल है और इनकी उम्र 40 साल है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही मैं कहता हूँ कि यूनिक चीज़ है और जो स्पेशल बंदे हैं वो हमारी नाज़रीन को दिखाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी बहुत शुक्रिया आपने मैं टाइम दिया। मुझे बताएं माशाल्लाह ये क्या मामला है, आपकी 50 साल एज है, इनकी 40 साल एज है। हमेशा लड़के आपको पता है बड़े होते हैं, लड़कियां छोटी होती हैं। तो ये क्या मामला है मोहब्बत की, किस तरह दास्तान स्टार्ट हुई, क्या सेटअप था? मैं अपने भैन भरावां नूं पहले तो यह कहना चाहनी है कि शुक्रिया उन्होंने लोगों का जिहड़े मैनूं वेखदे ने, जिहड़ी मेरी मदद करते हैं। तो फिर मैं उन्होंने दसना चाहनी है कि सब मेरे भैन भरावां नूं पता मेरी पहले शादी हो चुकी सी। मेरे 8 बच्चे सीगे ते बेटा मेरा मियाँ लै गया सी, बेटियां मैनू दे गया सी। मैं लोगों घर मेहनत मुशक्कत करके इज्जत दे नाल अपनी 7 बेटियां दी शादी की है। शादी तो बाद फिर थोड़े अरसे तो बाद फिर मेरी इन्हां नाल फैक्ट्री च मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई है तो इन्होंने मैंने शादी का कहा कि मेरे नाल शादी कर लो। मैं इन्होंने शादी तो पहले तो रजामंद नहीं सी हुंदी, तो मैं इन्होंने कहा जी नहीं मैं शादी नहीं करनी। इस वास्ते जेड़े बंदे शादियां करते हैं औरतां दियां बच्चियां ते नज़र रखते हैं, जास्तियां हो जांदियां ने, बड़ा कुछ हुंदा है। क्योंकि अजकल सके बाप नहीं बनते, दूसरे बाप कित्थों बनते हैं। फिर इन्होंने मेरे नाल एक वादा किया, इन्होंने कहा तुसीं मेरे नाल शादी करो, इंशाअल्लाह मैं तुहाडे नाल पूरा उतरांगा, तुहाडीआं बेटियां नूं अपनियां बेटियां समझांगा। इंशाअल्लाह मैं इज्जत और बरूह नाल तुहाडीआं बेटियां दी शादी भी करवावांगा, तुहानूं कोई तकलीफ नहीं होण देवांगा, तुसीं मेरे नाल शादी कर लो। मैं फिर शादी कर लई। तकरीबन शादी नूं साडी नूं फिर थोड़ा करसा होया तो इन्हां नूं फालज दा अटैक हो गया। फालज दा अटैक इन्हां नूं इस तरह होया कि डीप एंड शालमी काम करदे सीगे। इन्हां नूं इहदा दा एक्सीडेंट होया, इन्हां दी लत्त खराब होई, उहदे च कीड़े पै गए। कीड़े पे ते मसला मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो गया। कोई डॉक्टर कहंदा सी कैंसर है, कोई कहंदा सी नसूर है, कोई कुछ कहंदा सी, कोई कुछ कहंदा सी। अल्हम्दुलिल्लाह कि 2 साल असी हकीम को इलाज करवाया, अल्लाह पाक ने उहदी लत्त ठीक कर दी, कीड़े भी खत्म हो गए, वगनी भी शुरू हो गई, रेशा भी खुश्क हो गई। वो जदों ठीक हो गई इन्हां नूं फौरी अटैक एक होया फालज दा। असी डॉक्टर कोल गए, डॉक्टरां ने इन्हां दे टेस्ट वगैरह कीते, उन्होंने मामूली अटैक सी, सानूं घर भेज दिता। फिर इन्हां नूं 8 दिन बाद दूसरा अटैक फिर हो गया, इन्हां दा बाजू रुक गया। ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਥ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚਰਬੀ ਚੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? मेरी देखो कि मैं शुरू तो ही बड़ी गुरबत और मुसीबत च पली हुई सी। अल्लाह पाक ने इन्नी हिम्मत दी हुई कि मैं इन्हों पैंपर खुद लगानी है, पेशाब की नाली खुद लगानी है, शेव वगैरह खुद करनी, कटिंग खुद करनी है। क्योंकि मैं इन्हों किसी के उपर नहीं छड्डिया। लोग जदों नाइयां को ले जाईदा सी, नाई करोना का करके हाथ नहीं सी लगाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मियाँ दा कोलों जरा परहेज नहीं किया। जेड़े मेरे भैन भरा आंदे ने, मेरे भाई जेड़े आंदे ने, कोई बंदा कह दे कि को स्मैल आ रही है, या पेशाब की स्मैल आ रही है, या वैसे स्मैल आ रही, क्यों
ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਲਓ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਾਹ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ और जखनी इन्होंने 6 माह असी दी है ग्रैंड करके। बाजी मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब तक हवा की बेटियाँ ऐसे मौजूद हैं माशाल्लाह से, मैं कहता हूँ कि मोहब्बत की दास्तां ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे बताएं, जिस दिन मुलाकात हुई थी, जो मामला हुआ था, सबसे पहले कैसी निगाह पड़ी, किसने किसको देखा? अब मोहब्बत की थोड़ी सी बात करें। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ 18 ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਝੰਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मैं है भी ਝੰਗ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नुसरत बाजी बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ने आपको इस चीज़ से नवाजा है कि आपके में अंदर बड़ी हिम्मत है। मैनू दसो कि अपने माशरे दे विच हमेशा मुंडे वड्डे ने जी, कुड़ी छोटी होनी चाहिए। ऐ दे मुहब्बत दे विच कुड़ी वड्डी है ते मुंडा छोटा है, ये की मामला है? देखो कि सब दुनिया ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। अगर इंसान ਦੇ ਵਿੱਚ सलूक इतफाक ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ कि ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ? ना कभी नहीं बाजी। मैं कहता हूँ कि मैं ना साथ दूँ, मैं एक लड़का मर्द होके, तो मैं कहता हूँ आपको सलाम है, पूरी पाकिस्तान कौम का आपको सलाम है जो आपने काम किया। अच्छा भाईजान के लिए कोई एक मोहब्बत की लाइन, कोई गाना आपने माशाल्लाह पहले भी वीडियो में डेडिकेट किया है, तो क्यों ना एक गाना कोई छोटा सा गुनगुना दें मोहब्बत के लिए? गा के सुनाओ जी, कोई गाना गाना चाहें? अच्छे से लौटे देंगे जैसे भैया ये असी रुलत गए हैं पर चस बड़ी है ये बाजी। भाईजान थोड़े से आपको पता डिस्टर्ब है, आपकी मोहब्बत से बड़ा पैगाम दें ज़रा हमारी व्यूवरशिप को भी। ओ दिला तेरे की लग दे जिन्ना दे रामले होए नी, वे ओना केड़ा आमनाए, वे ओना केड़ा आमनाए जिन्ना दे रामले होए ने, वे दिला तेरे की लग दे ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਮੱਲਣੇ ਨੇ? ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਲਟ ਕੇ ਵੀ। ਜੋ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, मीडिया ਦੇ ਅੱਗੇ नहीं आना चाहिए। मेरी उन्होंने यही ख्वाहिश है और यही मेरा उन्होंने पैगाम है। जी आपका यूट्यूब पे चैनल भी है तो हमारे नाज़रीन को बताएं कौन सा चैनल है, क्या मामला है? मेरा चैनल नुसरत शकील के नाम का चैनल है साडा यूट्यूब का। अलहमदुलिल्लाह कि एक बंदे ने मेरे ते नेकी की सी, उन्हें बना के दिता सीगा। ते मेरा नुसरत शकील नूं तुसीं रिसर्च करोगे
ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਆਇਆ, ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਦਾ 8000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 12000 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਤਾ ਸਰਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, क्योंकि किसी का हक खावांगे तो अल्लाह पाक सानू कुछ नहीं देगा। जी तो नाज़रीन आपने नुसरत बाजी की कहानी भी सुनी, मोहब्बत की कहानी सुनी। मैं कहता हूँ कि इनको मुल्क पाकिस्तान की कौम का सलाम है। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। खुदारा ये सफ़ेद पोश लोग हैं, मीडिया पे नहीं आना चाहते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मैंने उनसे खुदारा रिक्वेस्ट की है कि आप इनके लिए ही कुछ कर लें। आप तो सफ़ेद पोश हैं, नहीं आना चाहते, लेकिन ये मैं कहता हूँ ये हकदार है, ये फैमिली हकदार है, ये डिसेबल है। इनका नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, खुदा इनसे सपोर्ट करें, जो भी इनकी हेल्प हो सकती है आप करें। आपको पता है डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कानों को मेरा सलाम।